उस रात तेज बारिश में नेहा अकेली घर लौट रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि 4 दरिंदे उसका पीछा कर रहे हैं। उसे जबरदस्ती एक सुनसान फैक्ट्री में ले जाया गया, जहां उसकी चीखें दीवारों में कैद हो गई। नेहा मर गई, लेकिन उसकी आत्मा जाग चुकी थी और अब शुरू होने वाला था खूनी बदला। रात के करीब 1 बजे थी। पीलीभीत के पास की एक सुनसान सड़क, चारों तरफ सन्नाटा और आसमान से गिरती तेज बारिश। उस अंधेरे में एक लड़की अकेली चल रही थी, नेहा, 24 साल की, जो देर रात ऑफिस से घर लौट रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो 4 नशे में धुत लड़के उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अरे नेहा बेबी, चल हम तुझे घर छोड़ देते हैं। मुझे जाने दो, मैं चिल्लाऊंगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो चारों उसे पकड़ चिल्लाएगी, आज तू जीगी, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। एक पुरानी फैक्ट्री की तरफ घसीट ले गए, जहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। उस रात नेहा के साथ वो हुआ जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मत करो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, प्लीज। बहन, आज तू हमारी बंदी बनेगी। देख कितनी मस्त है साली। अभी और बाकी है। मार डालो, बस करो। अब ये सब बता देगी पुलिस को। मार डालो इसे। उसकी चीखें उसी फैक्ट्री की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई। नेहा मर गई, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात नेहा की आत्मा जाग चुकी थी, खून से लिपटी, बदले की आग में जलती हुई। एक एक करके हर उस इंसान को उसकी सजा मिलने वाली थी। सबसे पहले राहुल, जिस रात वो अपने कमरे में सो रहा था, उसे नहीं पता था कि कोई उसके बेड के नीचे छिपा है। याद है तूने मुझे छुआ था, अब मैं तुझे छूती हूं अंदर से। फिर आया अमर, जो अपनी कार में अकेला था। जब उसने शीशे में देखा तो उसके पीछे कोई और भी बैठा था। नहीं, तू तो मर गई थी। मैं मरी नहीं थी, तुम लोगों ने मुझे मारा था अमर। अब तुम मरोगे। आखिर में विक्रम और रवि, जो उसी फैक्ट्री में छिपे हुए थे, लेकिन इस बार शिकार वो नहीं थे, शिकार वो खुद बन चुके थे। माफ कर दे, हम गलत थे। माफी मैंने भी मांगी थी। माफी मैंने भी मांगी थी। तुमने सुनी? नहीं बता।
एक एक करके चारों खत्म हो गए। नेहा का बदला पूरा हुआ, लेकिन ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है। ये उन लाखों नेहाओं की है जो आज भी जिंदा हैं, डर में जी रही हैं। अगर तुमने कभी सोचा कि कोई चुप रहेगा, तो याद रखना, चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। आवाज उठाओ, रिपोर्ट करो, मदद मांगो, क्योंकि एक नेहा की आवाज हजारों को जगा सकती है। नेहा की आत्मा अब शांत है, लेकिन उसकी आवाज आज भी गूंज रही है। पुश, बोलो, लड़ो, जियो।